Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 81, Science class 9. लेसन है परमाणु और अणु। इस लेसन की हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है। यदि हम किसी पदार्थ को विभाजित या टुकड़ों में तोड़ते जाएं, तो हमें एक कण प्राप्त होता है। इन्हीं कणों से पदार्थ का निर्माण होता है। इन कणों को वैज्ञानिक तौर पर अणु कहते हैं, जो सभी पदार्थों की मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई क्या है? अणु है। अणुओं से मिलकर के सभी पदार्थ बने हुए हैं। इन अणुओं का निर्माण और भी अविभाज्य सूक्ष्म कणों से होता है। अविभाज्य न टूटने वाले सूक्ष्म छोटे, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। यानी परमाणुओं से अणु बनते हैं, जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु पदार्थ की रचनात्मक इकाई भी कहलाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? रचनात्मक इकाई, क्योंकि अणुओं और पदार्थ की रचना परमाणु से होती है। परमाणु हमारी सोच से कहीं ज़्यादा छोटे होते हैं। एक कागज़ की मोटाई में ही कई लाख परमाणु होते हैं। परमाणुओं का आकार नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10। एक के आगे हम 9 जीरो लगा लेते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या से इसको डिवाइड किया जाता है, तब जा कर के 1 नैनोमीटर मिलता है। 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग इसको कहा जाता है। 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग। ज़्यादातर परमाणु बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, जिससे यह आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर पदार्थ के दूसरे कणों का निर्माण करते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। परमाणु और परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के 2 परमाणु जब मिलेंगे तो ऑक्सीजन का एक अणु मिलता है, इसे अणु कहा जाएगा। और ये दोनों क्या है? परमाणु हैं। ये परमाणु हैं। जब परमाणु मिलेंगे हमेशा ही अणु बनेगा। विभिन्न पदार्थों का सापेक्ष आकार। हाइड्रोजन के परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। जल के अणु का आकार 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर होता है। रेत के कण का आकार होता है 10⁻⁻4 मीटर। चींटी का आकार होता है 10⁻⁻2 मीटर। और तरबूज का आकार होता है 10⁻⁻1 मीटर लगभग के। स्वयं को जांचिए। पदार्थ को परिभाषित कीजिए। पदार्थ की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो पदार्थ किसे कहते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं, और इसकी मूलभूत इकाई भी यहाँ पर दी गई है, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे अणु, जैसे हाइड्रोजन का अणु है, H2 हाइड्रोजन का अणु है, जिससे पदार्थ बनते हैं। आगे है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए अथवा रिक्त स्थान भरिए। परमाणु के आकार को खाली स्थान में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में इसको मापा जाता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ जल का अणु बराबर होता है किसके? जल का अणु होता है बराबर 10⁻⁹ मीटर और 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। जबकि हाइड्रोजन का परमाणु नैनोमीटर, कितने नैनोमीटर के बराबर होता है? ये होता है 1/10 नैनोमीटर या फिर 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है।
ये आप ऊपर से लिख सकते हैं 10⁻−10 मीटर। किन्हीं 3 परमाणुओं के नाम लिखिए। 3 परमाणु हम लिखते हैं, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु और नाइट्रोजन का परमाणु। ये तो हो गए हमारे परमाणु ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अणु यदि 2 अणुओं के नाम लिखिए। 2 अणु यदि लिखें तो हाइड्रोजन का अणु H2 और नाइट्रोजन का अणु N2 और ऑक्सीजन का अणु लिखेंगे तो O2। तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं अणुओं को। तो बच्चों, ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।